नमस्कार। जम्मू कश्मीर में चुनावी महासमर की सरगर्मी अपने पूरे जोरों पर है, चरम पर है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होना है, जिसके लिए 24 सीटों पर मतदान होगा। उसके लिए अंतिम जो तारीख थी नॉमिनेशन की, वो थी 27 अगस्त, जो कि बीत चुकी है। यानी अब जिन जिन उम्मीदवारों का फैसला 18 सितंबर को होना है, मतदान होना है, उनके नॉमिनेशन हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बड़ा यूनिक है। एक पार्शियल गठबंधन जम्मू कश्मीर में हुआ है। पार्शियल कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया, ताजा स्थिति यह है कि 27 अगस्त जो है वो अंतिम तारीख थी नॉमिनेशन की, और 30 अगस्त अंतिम दिन होगा जब जो कैंडिडेट है वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद असली लिस्ट जारी होगी कि कौन कौन 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान के लिए कंटेंट करने जा रहा है और चुनावी मैदान में उतरेगा। अब बात करते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की। कुल 90 सीट है जम्मू कश्मीर में। 90 में से 85 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने होंगी। यानी गठबंधन हुआ तो जरूर है, लेकिन पार्शियल। 85 सीटों पर गठबंधन है, 5 सीटों पर गठबंधन नहीं है। क्या स्थिति है? लगातार कई दिनों तक बातचीत चली। जो कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो अपने कई अन्य नेताओं के साथ श्रीनगर में थे और लगातार बातचीत के बाद एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। मैंने कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस की तैयारी ये है कि वो 90 में से 35 सीटों पर अपना दावा ठोकेगी और कुल जो 55 सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आ सकती है। करीब करीब वही स्थिति उभरी है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 15 से 20 सीटें ही देने को तैयार हो सकती है। लेकिन एक और चीज जो मैंने कहा था वो थी कि राहुल गांधी की जो टीम है वो बार्गेनिंग में काफी अब प्रोफेशनल हो चुकी है, और जो कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनावों के बाद आया है वो इस गठबंधन में भी देखने को मिल सकता है। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस ने लगातार हार्ड बार्गेनिंग की और अपनी बात मनवाने को काफी हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूर किया है। स्थिति यह है कि अब 90 में से, जैसे मैंने कहा कि 85 पे गठबंधन है, 5 पर दोनों में फ्रेंडली फाइट होगी। 85 सीटों में से 51 सीट ऐसी हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, जिन पर गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे, और जो 32 सीट है वो कांग्रेस के खाते में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 51 में से 37 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि कश्मीर क्षेत्र में होंगे और 14 उम्मीदवार वो जम्मू क्षेत्र में उतारेगी गठबंधन के। कांग्रेस के 32, जैसे मैंने कहा कि 32 सीटें उसके हिस्से में आई हैं। 35 मांग रही थी, 32 लेकिन उन्होंने हथिया ली। कश्मीर में वो 7 सीटों पर लड़ेंगे और जम्मू की 25 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। यह भी मैंने आपको बताया था कि अधिकतर सीटों पर जम्मू में कांग्रेस लड़ेगी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। वही हुआ। 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं सीपीएम के कुलगाम सीट के लिए। सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी 4 बार के विधायक हैं, 1996 से लगातार विधायक हैं। उनके लिए एक सीट खाली छोड़ी गई है, कुलगाम सीट, और एक सीट नेशनल पैंथर पार्टी के लिए छोड़ी गई है, जम्मू की रामनगर विधानसभा सीट। यहां भी नेशनल पैंथर पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनके लिए हर्षदेव सिंह, उनके लिए सीट छोड़ी गई है। हर्षदेव सिंह भी 3 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। और हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी जो संस्थापक थे भीम सिंह, उसके भतीजे हैं, जो कि महाराजा गुलाब सिंह के सैन्य जनरल जोरावर सिंह के वो वंशज है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक जो डोगरा आइडेंटिटी है उसको भी एक सिंबॉलिक तौर पर जगह देने की कोशिश की है। यानी 2 सीट बाकी 2 अलायंस के लिए भी खाली छोड़ी गई हैं। ये स्थिति यहां पर इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। 5 सीट जहां पर मैंने कहा कि वो फ्रेंडली फाइट होने वाली है, वो 5 सीट कौन सी है? 2 सीटें कश्मीर की हैं, सोपोर और देवसर। इसके अलावा 3 सीट है जम्मू क्षेत्र की, बनिहाल, भद्रवाह और डोडा। इन सीटों पर दोनों में रसाकसी बनी हुई थी और ये कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस कह रही थी कि ये सीटें उनको मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि वो सीट उनको मिले, लेकिन अंततः ये तय हुआ कि 5 सीटों पर
फ्रेंडली फाइट करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी थी, 2 पर कांग्रेस लड़ी थी, और लद्दाख की सीट पर एक फ्रेंडली फाइट हुई थी जिसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने अपने सिंबल पर उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन जो जीता है वो एक समर्थित उम्मीदवार ही था। तो कुछ कुछ उसी तरह का स्थिति बनी है। ये जो 5 सीटें हैं कश्मीर में, जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वो दूरू से गुलाम अहमद मीर होंगे, अनंतनाग से पीरजादा शहीद होंगे, त्राल से सुरेंद्र सिंह चन्नी होंगे, शारटेंग से तारिक हामिद कर्रा होंगे, और बांदीपुरा सीट है उस पर अब तक घोषणा नहीं हुई है, वगोरा, क्रीरी और लंगेट। हालांकि इनमें ज्यादातर सीटें वो हैं 7 में से जो सीटें या तो पीडीपी यहां पर मजबूत है या फिर दूसरे अन्य जो पार्टियां हैं वो यहां पर मजबूत है, वो कांग्रेस को दे दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो फिलहाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है तारिक कर्रा, उनको साल्टेंग से उतारा गया है। कांग्रेस ये बार्गेनिंग कर रही थी कि उनको 9 सीटें दी जाए, 9 सीटों में, जिसमें एक, जैसे मैंने कहा कि जो करंट प्रेसिडेंट है और 3 एक्स प्रेसिडेंट है, उनके लिए भी कह रहे थे कि वो सीट दी जाए, जिनमें गुलाम अहमद जो जीए मीर है दूरू से, उनकी बात मान ली गई, पीरजादा सैयद कोकरनाग से उनकी बात मान ली गई, लेकिन बनिहाल की जो सीट थी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं छोड़ा। विकार रसूल वाणी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं स्टेट के, उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट खाली नहीं छोड़ी, यहां पर फ्रेंडली फाइट होगी। हालांकि इसके अलावा लाल चौक ईदगाह समेत कई और भी सीट थी जहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी, लेकिन यहां पर सूत्र ये बताते हैं कि यहां पर फारूक अब्दुल्ला भड़क उठे और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आप और भी ज्यादा करेंगे तो ये गठबंधन अब नहीं होगा। आखिरकार कांग्रेस भी मानी और जैसे मैंने कहा कि 51 और 32 का फॉर्मूला आया है। लेकिन अब जो ये गठबंधन की घोषणा हो चुकी है और अब सिचुएशन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिस तरीके से मैंने कहा कि हार्ड बार्गेनिंग कांग्रेस ने की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी हैं, तो अब स्थिति यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत के सुर उभरने लगे हैं। अभी खबरें ये हैं कि कुल 12 से ज्यादा, यानी दर्जन भर से ज्यादा नेता ऐसे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने की घोषणा अगले कुछ ही समय में कर सकते हैं। इनमें से कुछ पूर्व विधायक भी हैं। ये वो सीटें होंगी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सीटें कांग्रेस को दे दी गई। अब स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं ऐसी बनती है कि गठबंधन हुआ जरूर है, लेकिन अंदर आने में बहुत कुछ खींचतान होना अभी बाकी है। अब एक और जो स्थिति बनती है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि पहले गठबंधन के पहले चरण के लिए 24 सीटों पर मतदान होना है। इस बीच बीजेपी ने भी एक सोमवार को एक लिस्ट जारी की थी 44 उम्मीदवारों की। इन 44 उम्मीदवारों में 16 ऐसे नाम थे जो कि पहले चरण के लिए थे और बाकी जो नाम थे वो दूसरे और तीसरे चरण के लिए थे। लेकिन एक ही घंटे में बीजेपी ने वो लिस्ट वापस ले ली और नए सिरे से एक 16 नामों की लिस्ट जारी की। पहले 15 नामों की और फिर बाद में एक नाम बाद में जारी किया गया, यानी पहले चरण के लिए ही 16 नाम फिलहाल बीजेपी ने जारी किए हैं। 24 में से 16 बाकी क्यों नहीं किए वो अभी उस पर बीजेपी ने कुछ कहा नहीं है, या फिर नाम वापस लेने तक कुछ नई स्थिति वो साफ करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल 16 ऐसे नाम है जो बीजेपी ने लिस्ट में जारी किए हैं। इस बीच एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, चूंकि ये जो सीटें हैं जिसमें पहले चरण के लिए मतदान होगा, इसमें से अधिकतर कश्मीर की सीटें हैं या फिर डोडा किश्तवाड़ से सटी हुई जो सीटें हैं वो सीटें हैं। इनमें एक बड़ी चुनौती होने वाली है, वो है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी ने का कहना है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करेगी या फिर ऐसे उम्मीदवार जो कि उनकी सोच को आगे बढ़ाते हैं उनको समर्थन देने की घोषणा कर सकती है। जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी अलगाववादी सोच का गुट है जो लगातार जमीन पर काफी सक्रिय रहा है। काफी हद तक नकेल कसने की कोशिश प्रशासन ने की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब इस चुनावी प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी खोजने की कोशिश कर रहा है और ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। ये स्थिति है। अब असली स्थिति आगे आने वाले दिनों में साफ होगी। जैसे मैंने कहा कि 30 तारीख वो होगी, 30 अगस्त, जब नाम वापस लेने का अंतिम दिन होगा। नाम वापस लेने के बाद जो स्थिति साफ होगी उस पर जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी उस पर 18 सितंबर को मतदान होगा। यह स्थिति ताजा स्थिति है। आगे जो भी
नई नई घटनाएं होंगी, चुनावी नई नई खबरें होंगी, वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।